बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं स्वास्थ्य कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जातीय उन्माद पैदा कर समाज के माहौल को अशांत करना चाहते हैं और वो प्रदेश में हुई जाति जनगणना का खा गा भी नहीं जानते हैं। दरअसल बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की। चूंकि आगामी 24 फरवरी 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन प्रस्तावित है, इस दौरान वो किसानों के साथ संवाद करते हुए एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त भागलपुर से जारी करेंगे। देश भर के किसानों के साथ बिहार के 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि जारी की जाएगी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भागलपुर में ये भी बताया कि बिहार के किसानों के लिए आम बजट में जो सौगात मखाना बोर्ड के गठन को लेकर दिया है, उसका बड़ा फायदा बिहार के किसानों को होगा। हम सब लोग को ज्ञात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 24 फरवरी को भागलपुर का दौरा प्रस्तावित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे, इसकी सूचना केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हम सब लोगों को दी। आज से कुछ दिन पहले पटना उनका आना हुआ था और उनके आने के बाद प्रधानमंत्री जी के 24 तारीख के प्रस्तावित कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा हुई और फिर योजना बना। 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी जब भागलपुर आएंगे तो उनकी सभा हवाई अड्डा मैदान पे की जाएगी। ये निर्णय पहले से हुआ था। उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों को जो किसान सम्मान निधि की राशि दी जाती है, उस किसान सम्मान निधि की राशि की 19वीं किस्त जारी की जाएगी और हम सब लोग को ध्यान में होगा कि किसान सम्मान निधि की जो राशि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाती है, उसमें लगभग बिहार के 80 लाख किसान परिवार हैं जिनको ये राशि मिलती है। 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिया जाता है और प्रधानमंत्री जी भागलपुर आके यहाँ से जो किस्त जारी करेंगे, देश भर के किसानों को उस दिन उनके खाते में राशि जाएगा। तो एक प्रकार से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, पूरे देश का ये कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी यहीं से भागलपुर की धरती से पूरे देश के किसानों को इस योजना के लाभ की राशि देने वाले हैं। बिहार के कृषि मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें लालू यादव ने कहा था कि बिहार का अगला सीएम तेजस्वी होगा। मंत्री मंगल पांडे ने कहा, जिसने राज्य का खजाना लूटा, जेल गए, बेल पर है, उस पर बिहार की जनता यकीन नहीं करेगी। वहीं राहुल गांधी की जाति जनगणना के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को जाति जनगणना की ABCD नहीं आती। आज बोल रहे हैं, उनकी जब सरकार थी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी की जब सरकार थी, तो किस प्रकार से बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को उन्होंने बिहार के खजाने से लूटा, लूटने के बाद जेल गए, अभी भी बेल पर है। तो जो आदमी जनता का पैसा लूट के जेल गया होगा, बेल पर होगा, उसके बाद पर जनता भरोसा करेगी। राहुल जी बिहार दौरा पे हैं। राहुल जी को पूछता कौन है बिहार में? उनको मन करे जब हर हफ्ता आगे घूमते रहे, उनको कोई नोटिस भी लेता है? यहाँ जनगणना कराने अरे कोई नोटिस लेता है? फालतू का बात करते हैं। उनको मैं बताऊं, राहुल गांधी जी को जातीय जनगणना का ABCD मालूम नहीं है। उनको क्या मालूम है कि बिहार में कैसे निर्णय हुआ और बिहार में किस तरीके से पूरा जनगणना हुआ। हम लोग सरकार में थे, मैं उस सरकार में मंत्री था और हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय किया था कि जातीय जनगणना होगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्णय किया और उसके बाद ये जनगणना हुआ। और पूरा जनगणना जब हुआ तो जनगणना होने के बाद पूरी जानकारी आम जन के बीच प्रकाशित की गई और उसमें कहा गया कि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो आधिकारिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकता है। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया।
राहुल गांधी की पार्टी के भी किसी आदमी ने नहीं किया, तो राहुल गांधी को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता है बिहार के बारे में, ऐसे ही बयान देते रहते। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में पीएम की किसान सभा होगी। उसमें पीएम साहब के साथ केंद्र सरकार के कई मंत्री और बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। चूंकि पूरा कार्यक्रम कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए सारी तैयारी की जिम्मेदारी भी केंद्र और राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय के जिम्मे है। इस बाबत एनडीए के तमाम घटक दल के कार्यकर्ता अभी से उस काम में जुट गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।